नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज आपसे बात करने वाली हूँ कुछ आसान टिप्स के बारे में कि कैसे आप अपने ब्लड के शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है और आपकी ब्लड शुगर लगातार बढ़ी हुई रहती है, आप मेडिसिन्स खा रहे हैं, उसके बाद भी शुगर अगर कंट्रोल नहीं रहती है, तो इन 5 तरीकों को आप ज़रूर अपनाएं। आप देखेंगे कि आपके शुगर लेवल कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ आखिर आपको होती क्यों है। आपके शरीर में पैनक्रियाज है जो इंसुलिन सिक्रीट करता है और ये एक तरीके की चाबी है आपके सेल्स के तालों को खोलने के लिए, जो हेल्प करती है आपके खाने से जो निकला हुआ ग्लूकोज है उसे सेल्स तक पहुंचाए और सेल्स उसको यूज़ करके एनर्जी जनरेट कर सके। ये एनर्जी ही ज़रूरी है आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर ये इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं करेगी तो आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज आपकी बॉडी बना रही है, लेकिन वो ग्लूकोज आपका शरीर यूज़ नहीं कर पाएगा और यहीं आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ते चले जाएंगे। आपका ब्लड में ग्लूकोज है लेकिन आपके सेल्स डिप्राइव्ड होते जा रहे हैं उस ग्लूकोज को। इसी अवस्था को हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो जब आप ब्लड टेस्ट करेंगे आपके शुगर लेवल्स बढ़े हुए निकलते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर जो 70 से 100 के बीच में होना चाहिए वो 150, 200, 250 किसी भी लेवल पे आ सकता है। और अगर हम बात करें पीपी यानी कि खाने के बाद की शुगर को, तो जिसे 160 या 180 mg/dl होना चाहिए वो उससे ज़्यादा निकलता है। इस अवस्था को अगर हमें कंट्रोल करना है नेचुरली, तो हमें ये कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना ही होगा। सबसे पहले आपको अपनी डाइट में फाइबर का इंटेक बढ़ाना होगा। फाइबर से आपकी बॉडी का शुगर लेवल नीचे आता जाता है और ये आपको हेल्प करता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। अब फाइबर कौन सा इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि 2 तरह के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। मतलब जो भी आप खाते हैं वो आपके शरीर में अगर घुल जाता है, लेस जैसा बन जाता है, तो उसे हम सॉल्युबल फाइबर कहते हैं और जो नहीं घुलता है वो हम इनसॉल्युबल फाइबर कहते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर सब्जियों में, फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और अगर हम सॉल्युबल फाइबर की बात करें तो वो आपकी एग्जाम्पल के तौर पे ओट्स ले सकते हैं आप उसमें, या फिर भिंडी की सब्जी हो गई, या फिर अगर हम बात करें इसबगोल की भूसी। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो ये सॉल्युबल फाइबर है। दोनों ही फाइबर्स अच्छे हैं आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉल्युबल फाइबर, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है शुगर को कंट्रोल करने में। तो ओट्स, मतलब आप अपनी नॉर्मल चपाती को लेने की जगह ओट्स की चपाती लेना शुरू करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसबगोल भी अपने दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको वाटर इनटेक अपनी बढ़ा देनी चाहिए। वाटर इनटेक इसलिए बढ़ाना चाहिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो डायबिटीज़ में जो सिम्टम हमें मिलते हैं, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना और ज़्यादा यूरिन आना, तो आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है और अगर आप पानी प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती चली जाएगी। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें पानी का इनटेक इंक्रीज करना है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज कि आपका शरीर में जब शुगर बढ़ने लगती है, आपका जब ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, तो आपकी किडनीज का ये काम होता है कि एक्सेसिव शुगर को शरीर से बाहर निकाल दे। लेकिन अगर पानी प्रचुर मात्रा में नहीं है तो यूरिन भी प्रॉपरली नहीं बनेगा और शुगर को बाहर निकलने में दिक्कत आएगी। तो अगर आप पानी लेंगे तो आपका ब्लड शुगर यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रीज़न है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आप काम कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज करना। तो एक्सरसाइज अब ज़रूर कीजिए, अपनी दिनचर्या में ज़रूर उसे शामिल कीजिए, क्योंकि इससे आपकी ब्लड शुगर एकदम से डाउन होती है, हेल्प मिलती है आपको उसे कंट्रोल करने के लिए। तो जब आप कभी भी खेल रहे होते हैं या जॉगिंग कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी का जो मसल है वो ग्लूकोज को ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि आपको इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। तो बॉडी उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना शुरू करता है, तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स डाउन होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके मसल्स भी एक्टिव हैं, तो आपकी जो
कैपेसिटी है, आपकी जो मसल्स की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होने लग जाती है ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए। और इसके साथ साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाती है। जैसे ही इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, आपकी ग्लूकोज यूज होनी शुरू होती है, आपके सेल्स में एंटर होनी शुरू हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज से आपका जो मसल्स हैं और आपके जो सेल्स हैं, आपकी जो बॉडी है, उसे ग्लूकोज प्रचुर मात्रा में यूज करने का टाइम मिल जाता है और यही आपका हेल्प करता है आपके ब्लड ग्लूकोज को डाउन करने में। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आपका फैट कम होता है, मतलब आपका वेट लॉस होता है और साथ ही साथ आपका स्ट्रेस भी कम होता है। और ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं डायबिटीज़ होने के लिए। तो आप अपना शुगर तो कम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कॉजेज़ जो आपके हैं, मेन कॉजेज़ डायबिटीज़ को करवाने के लिए, डायबिटीज़ जिसकी वजह से होती है, वो भी साइमल्टेनियसली आपकी रिजॉल्व आउट हो रही है, ठीक हो रही है। इसी के साथ जब हम बात करते हैं आपकी कुछ हर्ब्स के बारे में, तो इम्पॉर्टेंट है कि हमारे नेचुरली कुछ हर्ब्स उपलब्ध हैं हमारे आसपास ही। हमारे आयुर्वेदा ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, तो उसे आपको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहिए। तो आपको कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो अपने दिनचर्या में शामिल करने चाहिए, जैसे कि मेथी का पानी। आप रात में 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें, सुबह उसे उबालें, छानें और उस पानी को आप खाली पेट लें। आपका शुगर लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप एप्पल साइडर विनेगर के बारे में आपने सुना होगा, एप्पल साइडर विनेगर आप लेंगे अगर, दिन में 2 बार लीजिए 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में डाल के। आप सुबह लीजिए और शाम को लीजिए, ये भी हेल्प करता है आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। अगर ये दोनों ही आपको यूज़ नहीं करने हैं, आपको कुछ और लेना है या आपको ये टेस्ट नहीं पसंद है, तो आप सिनेमन यूज़ कर सकते हैं, मतलब दालचीनी। दालचीनी का पानी आप सुबह और शाम ज़रूर शामिल करें, इससे भी आपकी शुगर लेवल डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको करना ये है कि 1 से 2 स्टिक दालचीनी की 1 गिलास पानी में आप सोक कर दीजिए ओवरनाइट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसे उबाल के छान के उस पानी को लीजिए। इससे भी आपकी शुगर लेवल डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपने कितनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। डाइट पे आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसी सारी चीज़ें जो शुगर को एकदम से बढ़ा दें, जैसे कि कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि कोका कोला या फिर आपकी कोई भी सोडा, इस तरीके की चीज़ें हैं, या फिर इसी के साथ में आप जूसेस अगर ले रहे हैं, जूसेस बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं ग्लूकोज में, तो आपको जूसेस नहीं लेने, फ्रूट्स ले सकते हैं आप, वो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर पाई जाती है, ऐसे फ्रूट्स नहीं लेने हैं। मतलब अंगूर नहीं लेने हैं, चीकू नहीं लेने हैं, आपको सिंपल फ्रूट्स लेने हैं, जैसे एप्पल ले सकते हैं आप, पपाया ले सकते हैं आप। तो इस तरीके की आपको थॉटफुली सोचकर समझकर अपनी दिनचर्या में डाइट्स को शामिल करना है और हर 2 घंटे में कुछ खाना है। ये बहुत ही रामबाण नुस्खा है, आप ये मान सकते हैं। अगर डायबिटीज़ है किसी को और वो हर 2 घंटे में अपना स्मॉल पोर्शन कुछ कुछ खाता रहता है, तो उसकी शुगर कंट्रोल होगी। इन कंपैरिजन टू दोज पर्सन जो लोग एक ही बार में बहुत सारा खाना खाते हैं, उनकी शुगर एकदम से बढ़ जाती है। तो आपको हर 2 घंटे में अपनी डाइट को लेना है। तो ये 5 चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, फाइबर लीजिए, डाइट अच्छी फॉलो कीजिए, पानी ज़्यादा लेना शुरू कीजिए, कुछ हर्ब्स को कंट्रोल कीजिए, हर्ब्स लेना शुरू कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। आप देखेंगे कि जिनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था, उनका भी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो गया है और धीरे धीरे आपको मेडिकेशंस कम करते हुए अपनी मेडिसिन आप बंद भी कर पाएंगे। ये डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है आपकी इन प्रॉपर तरीकों से। अगर आप इन लाइफस्टाइल के चेंजेस अगर आप करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ आप रिवर्स भी कर पाएंगे। तो आज मैंने आपको जो जानकारी दी, अगर इसके अलावा भी आपको कुछ और जानना है डायबिटीज़ से रिलेटेड, कोई क्वेरी आपके मन में है या कोई क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।